नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, उनका संबंध कहाँ से है, उनका स्थान कहाँ से है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही कम समय में ख़त्म किया जाएगा ये 4 से 5 क्वेश्चन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? कब चुना गया था? 1946 ईस्वी को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी समिति का 1 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चुना कब गया? 1 दिसंबर को। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यानंद सिन्हा थे। बहुत बार पूछता है। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में जिक्र किया जाए, इनका जो जन्म स्थान था कहाँ पे था? जीरादेई एक स्थान है, जीरादेई एक स्थान है। ये है कहाँ पे? सीवान में। कहाँ हुआ था इनका? सीवान में का जन्म हुआ था। हमारे देश के प्रथम जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इससे रिलेटेड जो है ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। आइए और आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, या कोई नहीं थे? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन थे। बिहार राज्य से संबंध रखने वाले रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इन्होंने वर्ष 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व चैंपियन में महिला एकल का खिताब जीता था। तो इस देख लीजिए कौन क्या करता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ रहा है बीपीएससी में। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? जो एक रघुवंश प्रसाद सिंह थे तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा 1996 में निर्वाचित हुए। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 14वीं लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके थे। 13 दिसंबर 2020 को 74 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। देख लीजिए किसका निधन हुआ हो, उनका संबंध किससे था। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से हैं? तो बिहार से थी भारतीय लेफ्टिनेंट की शिवांगी स्वरूप। बिहार के किस जिले से? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर से थी। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। उल्लेखनीय है कि शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। इनका संबंध वाराणसी प्रदेश से भी है। क्लियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो 12 वर्ष तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया तथा ये अब भारत के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। जबकि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रिकॉर्ड सबसे कम भी पूछ सकता है तो कौन है? जाकिर हुसैन का नाम आता है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विजय कुमार चौधरी जो है वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अपना देख लीजिएगा कौन वित्त मंत्री है, कौन क्या है, सब तो देख के जाइएगा। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण हैं, कार्यानंद शर्मा हैं, बैकुंठ शुक्ला हैं, यदुनंदन वर्मा हैं। तो कौन है? तो ये आपके कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनेता थे। इन्हें समाज सेवा हेतु 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1998 में मरणोपरांत इन्हें सरकार द्वारा सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा थे। कार्यानंद शर्मा का जन्म बिहार के लखीसराय में हुआ था। ये राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल के बारे में दिया है। देखिए किस गांव के निवासी थे? गांव पूछ लिया था बीपीएससी 2011 में। तो मुरली भरहवा गांव के थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में बहुत पूछा होगा। इनका संबंध पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा के निवासी थे। इनका चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को बिहार आने के लिए नामांकित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान। श्रीनिवास चंद्र दास गुप्ता थे, क्या थे? पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ पे में है? बिहार में है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा बिहार उड़ीसा के गवर्नर से 1921 में।
फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ से हुआ था? बहुत ही हिंदी के जो है कवि माने जाते हैं, पूर्णिया में हुआ था। अब 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में, वर्तमान में अररिया में आता है। औराही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी जो प्रथम प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे मैला आंचल बहुत बार पूछा है, कितने चौराहे उपन्यास है इनका, पंच लाइट भी पूछा है, मारे गए गुलफाम, ये सब पूछ सकता है। ठेस किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है, क्योंकि ये बिहार से इनका संबंध था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो बिहार की जनसंख्या 83 मिलियन थी 2001 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार देखोगे तो 8.6, अब देखिएगा अगर पूछे तो 11 के अनुसार क्या है तो 8.6 मिलियन है। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो रामचंद्र शर्मा अमहरा के थे। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरवादी, साम्यवादी? तो नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण समाजवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे कि कौन? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण सब समाजवादी थे। राष्ट्रवादियों में तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आज प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रवादी थे। अगर जवाहरलाल नेहरू पूछे क्या थे तो अंतर्राष्ट्रवादी थे। साम्यवादियों में मार्क्स लेनिन प्रमुख हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? देखिए फिर से राजेंद्र प्रसाद से पूछे, यहाँ से बिहार में पूछा है, तो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित तथ्यों को आप जानते रहिएगा। इनकी एक जो पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड, इनकी प्रमुख कृति थी। तो मित्रों, यह बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन हैं जो आपके सामने पूछे गए। अगर बात की जाए बिहार के किस वकील ने सहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो ये भी जान लीजिएगा, यही राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही जी थे। तो इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा, ये थोड़ा कर्पूरी ठाकुर से संबंधित मैटर देख के जाइएगा। कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे। तो इन्हें जो है अभी एक भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा देख के जाइएगा। इन सब सारी चीज़ों को पूछ सकता है, किसको कौन सा सम्मान मिला, कहाँ पे किसका संबंध है, किस जिले से आते हैं, कहाँ इनका जन्म स्थान था। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इतना देखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।